नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों तक सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील अशोक मनु सिंघवी ने एसआईआर प्रक्रिया से आधार कार्ड को हटाए जाने पर सवाल उठाए। अशोक मनु सिंघवी की दलील थी कि बिहार के कम लोगों के पास इलेक्शन कमीशन की ओर से मांगे गए 11 दस्तावेज हैं। अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड ही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान है और 11 में एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। हालांकि कल जो सुनवाई हुई थी उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सिर्फ आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, कुछ और दस्तावेज जरूरी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को यह भी कहा गया कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश ना करें। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईएफएस है, इसीलिए बिहार को कमतर नहीं आंका जाए। बावजूद इसके विपक्ष एसआईआर को नागरिकता जांच का हथियार बताकर हंगामा कर रहा है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एसआईआर नहीं रुका तो वे बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह बयान वाकई जनता की चिंता को दर्शाता है या सिर्फ राजनीतिक अंक हासिल करने की कोशिश है। विपक्ष का दावा है कि 65 लाख मतदाताओं को बिना कारण ड्राफ्ट सूची से हटाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ठोस सबूत क्यों नहीं दिए गए। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि जिनके नाम हटाए गए उन्हें नोटिस दिया जाएगा या 1 सितंबर तक दावे आपत्ति दर्ज करने का मौका है। फिर क्यों सियासत हो रही है। सवाल यह भी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर सही, वोटर फ्रेंडली है, वोटरों के खिलाफ नहीं है, तब क्यों सियासत हो रही है। क्या एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष का रोना धोना जायज है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। एसआईआर पर विपक्ष का तर्क बेअसर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। दरअसल सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास ही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि विभागों में बिहार मूल के लोगों का दबदबा है। बिहार को ऐसे बदनाम ना करे। जिस तरह का पुअर ओपिनियन डॉक्टर सिंघवी ने आज पेंट करने की कोशिश की बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसी का प्रत्युत्तर जो माननीय न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देते हुए दिया कि बिहार के हर क्षेत्र में जो बिहार के लोग डोमिनेट करते हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हर फील्ड में। यही नहीं, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर में मांगे गए 11 दस्तावेजों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं। 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, मतदाता हितैषी है बिहार का एसआईआर। जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ आ गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिसमें आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचवाई यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एचवाई जी आपसे। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, अब क्या परेशानी है? संतोष जी, जो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कही थी कि ये जो वोटर लिस्ट है इसमें से मास एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मास इंक्लूजन होना चाहिए। हम लोग का तो बस यही मानना है कि किसी वोटर का नाम न छूटे। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि कई मृत वोटर्स हैं जिनको ये लोग मृत घोषित कर दिए हैं, वो जिंदा होकर के आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है कि जो
एलिजिबल वोटर्स हो उनका लिस्ट में नाम रहे, जो इनएलिजिबल है उनका नाम काटा जाए। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ऐसे वोटर्स हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, वो जीवित हैं। तो इसलिए इस पे सवाल उठ रहा है और हम लोग भी अपनी ओर से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उसका नाम ना छूटे, उसमें हमारी कोशिश रही है। लेकिन एसआईआर एक कम समय में जिस तरीके से ये काम की है, इसमें उन्होंने एजिया जी, आरजेडी की ओर से कितनी शिकायतें इस समय इलेक्शन कमीशन को दी जा चुकी हैं? आरजेडी इनके की नाम तरफ से कट गया है, इनका नाम नहीं कटना चाहिए था, या इनका नाम जुड़ गया है, इनका नाम कट जाना चाहिए था? कितनी शिकायतें दी गई? संतोष जी, शिकायतें लगातार जा रही हैं, लेकिन अगर वो लोग बताएं तब तो कि कितनी शिकायतें गई हैं। हर विधानसभा से आप देख ले, मोहद्दी नगर की ही आप बात करें तो वहीं से लगभग 35,000 लोगों का नाम काट दिया गया है। शिकायतें लगातार जा रही है हर क्षेत्र से। मेरा सवाल ये है कि में भी काम कर रही हूँ। 1,65,000 से ज्यादा बीएलए हैं सभी राजनीतिक दलों के। 13 दिन आज हो गए। 13 से अगर 1,65,000 को जो 65 लाख वोट कटे हैं, 65 लाख को अगर भाग कर दी जाए और जो 13 दिन गुजरे हैं उसमें यानी कि पर व्यक्ति पर बीएलए तकरीबन 3 से 4 आदमी आएंगे पर डे। अगर 3 आदमी की शिकायत लेकर आप इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए होते तो इन 13 दिन में यह मामला खत्म हो गया होता। संतोष जी, ये जो आप बोल रहे हैं, जितना आसान बोलना है करना उतना ही मुश्किल है। लगातार इलेक्शन कमीशन कह रहा है। सुने संतोष जी, सुने, लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है, लोग शिकायतें लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कितने शिकायत को ये सुन रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, किनको नोटिस दे रहे हैं, जरा आप इलेक्शन कमीशन से पूछे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये एसआईआर का काम शुरू किया है, अफरा तफरी में, एक अपने मन के मर्जी के मालिक है वो, इनको अच्छे से समय लेना चाहिए था। ये चाहेंगे कि अगर हम 2-3 महीने में इतने सारे वोटरों का वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम कर ले, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये बार इलेक्शन कमीशन से नहीं हो रहा है, उनकी विफलता नजर आ रही है। जिस तरह से हर तरफ से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कितने का एपिक नंबर 2-2 है, काफी लोगों का है। कितने सारे ऐसे, मैं राहुल गांधी की बातों को भी सुन रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भी पीसी को सुन रही थी। एक घर से कितने सारे ऐसे वोटर्स के नाम डाल दिए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। डुप्लीकेसी इतनी हो रही है और सबका प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगर आप पीसी सुने या राहुल गांधी की बात सुने तो ये लोग बेसस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? ये लोग प्रूफ के साथ आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट आपको समझ नहीं पा रहा है? सुने संतोष जी, प्रूफ के साथ ये लोग कैमरा के सामने में आते हैं और कैमरामैन इसे दिखाते भी हैं। पूरी जनता जानती है कि एसआईआर जो हो रहा है ईसी के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये ढंग से नहीं हो रहा है। और बीजेपी की ये एक एजेंट है, जैसे बीजेपी की कई एजेंसियां हैं, चुनाव के समय ये प्राइम एजेंट बन गई है वोट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रॉबरी करने का, वोट की डकैती करने का, नाम को डिलीट करने का। ये फैक्ट है और ये फैक्ट है, तभी तो बिहार की पूरी जनता की एक ही सुर है। यही तो मैं आज बिहार समझना चाह रहा था। अभी आपने शुरुआत की और मृत्युंजय तिवारी की बाइट आई हमारे पास, उनका बयान आया हमारे पास, आपके ही नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि एसआईआर पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टाइमिंग को लेकर सवाल था। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट की चोरी करने के लिए काम कर रहा है। नीरज जी जरा जवाब दीजिएगा, तो फिर ऑब्जेक्शन तो फिर इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर भी हुआ, संतोष जी, तो विरोधाभास क्यों है बयानों में? इनकी अब जरा सुन लीजिए एजिया जी, एजिया मैडम जरा सुन लीजिए। एक मिनट संतोष जी, एक मिनट एजिया मैडम सुन लीजिए। नीरज जी जरा सुन लीजिएगा एजिया जी को, फिर बाद में ये ना कहें कि जवाब दे दूं, फिर बाद में ये भी ना कहें कि एंकर भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जी, इसका जवाब मैं दे दूं। आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, कौन नहीं जानता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी चंडीगढ़ में भी इसका एग्जाम्पल लेके गए, वहां भी किस तरह से किया गया, और आज तो बिहार में हो रहा है, कल दूसरी जगह में होगा। राहुल गांधी ने एक लोकसभा क्षेत्र का, एक विधानसभा क्षेत्र का एग्जाम्पल बताया। जी, मेरा सवाल यही तो था कि जब आपको इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, एसआईआर से प्रॉब्लम है, तो आप फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया तो टाइमिंग पर जाकर क्यों खेल रहे हैं? ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिएगा।
संतोष जी, ये इतनी देखिए, सीरियस काम है, ये इतना सीरियस अब काम है। एजिया जी इसको सुन चंद लीजिए, महीनों सुन में नहीं लीजिए किया एजिया जा जी, सकता है। एक सोची इसमें अच्छे समझी। खासे समय इससे चाहिए। पहले भी हुआ है एजिया एजिया जी, जी, बार बार सुनिए, बताने की मैंने जरूरत बड़े नहीं है धैर्य कि के इससे साथ पहले सुना भी आपको। 25 दिन में, 1 महीने में हुआ है SIR बड़ा का। धैर्य के साथ सुना आपको। होता है संतोष जी, 24 जून को डिसाइड हो जाता है। आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से चुनाव होने लगेगा। क्या उसके पहले संभव है? 7 करोड़ 20 लाख के करीब वोटर्स हैं, क्या संभव है इतने लोगों का नाम एंट्री करना? मैं सबका उत्तर देता हूँ एजिया जी। संतोष ठीक है, नीरज जी, जवाब दीजिएगा। मैं सबका उत्तर दे रहा हूँ। आपके इसी तरह के वक्तव्यों के कारण से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की है कि आप लोग बिहार की छवि खराब करने का प्रयास न करें। अरे एजिया जी, शांत रहिए जरा। जानबूझकर आप इस तरह से करती है डिबेट में ताकि बातें नहीं जा सके पब्लिक तक। जनता पहचान चुकी है आपको। नीरज जी, टॉपिक आपकी पर रणनीति नंगी हो चुकी है जनता के सामने। नीरज जी, आपस में ना उलझे, जरा टॉपिक शांत पर। रहे आप। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आपत्ति ने आज दर्ज एक बड़ी कराई है, गंभीर जज जी ने टिप्पणी उसका की जवाब है कि दीजिएगा। बिल्कुल कि बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश ये लोग ना करें। बिहार की छवि को ये लोग ब्लैक पेंट करने की कोशिश करते हैं जानबूझ करके। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको आईना दिखाया है। दरअसल धूल इनके चेहरे पर है और ये आईना साफ करते हैं। चुनाव जब ये हारते हैं तो आत्ममंथन नहीं करते कि क्यों हारे। और ये कभी ईवीएम पे दोष देंगे, कभी इस पर चुनाव आयोग पे दोष देंगे, कभी वीवीटी पैट पे दोष देंगे। इनको अपनी कभी नहीं दिखाई पड़ती। याद करिए साहब, जब राजीव गांधी चुनाव हारे थे तो वो कहते थे कि बैलेट बॉक्स में दोष है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव होना चाहिए। आज उनका बेटा और महागठबंधन उसका विरोध कर रहा है। दरअसल ये लोग कभी 1952 से लेके कांग्रेस का और जब से राजद बनी है, इनका इतिहास रहा है कि वोटों में धांधली करके ये लोग चुनाव जीतते रहे हैं। कभी सही तरीके से ये लोग चुनाव जीतने का काम नहीं किए हैं। हमेशा वोटों में धांधली करना यही इनका पेशा रह गया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में 90 चुनाव कांग्रेस हारी है। सुन लीजिए, 90 चुनाव कांग्रेस हारी है राज्यों का और देश का चुनाव मिला करके। और उनके कांग्रेस के अंदर भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठता है। तो ऐसे नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो कि वोट चोरी करके। और इंदिरा गांधी ने जब चुनाव हारी थी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के वोटर मूर्ख हैं। राजीव गांधी चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि बैलेट सिस्टम खराब है। दरअसल इनका हमेशा से यही रहा है कि अपनी गलती को नहीं मानो, दूसरे पर आरोप मत हो। अरे सब झूठ बात बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, और आपके नेता फर्जी नवल जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, उनमें से एक दस्तावेज देने में क्या प्रॉब्लम है? एक दस्तावेज तो दिया जा सकता है। आधार को लेकर वो कल ही कह चुके हैं कि आधार कार्ड जो आधार है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता, और उसके बावजूद ये आपत्ति। संतोष जी, हाँ, मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं संतोष जी, और आशा करता हूं कि आरजेडी की प्रवक्ता शांति से मेरी बातों को सुनेंगी, जैसे मैं एक आदर्श श्रोता की तरह इनकी बातों को सुन रहा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर आप गौर कीजिए, उसी में सारे सवालों का जवाब छिपा है कि बिहार को बदनाम मत कीजिए। इसी में सारे सवालों का जवाब छिपा है। लालू यादव जी और कांग्रेस के जमाने में जिस तरह बिहार की छवि को तार तार किया गया, बिहार की आइडेंटिटी का सत्यानाश किया गया, नीतीश कुमार जी ने कितनी मशक्कत से बिहारी अस्मिता का पुनर्जागरण किया, यह सारे लोगों ने देखा। और आज ये लोग SIR का शोर मचाकर फिर से बिहार की छवि को खराब करना चाहते हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इनके जो भी तर्क थे, जिन तर्कों की आड़ में ये लोग जनता को बरगला रहे थे, उन सारे तर्कों की पिछले 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी। इनका चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इनकी नैतिक जमीन हिल गई। इनके पांव के नीचे अब कोई जमीन नहीं है, और सिवाय कुतर्क करने के इनके पास अब कुछ नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? हम लोग ये शुरू से बोल रहे हैं कि भाई SIR की प्रक्रिया पूरी तरह संविधान सम्मत है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो रही है। हम और बीजेपी के प्रवक्ता बार बार बोलते रहे कि भाई हम लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के लिए जिन असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या नहीं कहा इन लोगों ने। चोर कहा, लुटेरा कहा, गंध मचाकर छोड़ दिया था इन लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने से संतोष बाबू। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, और इनके सारे सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने चुन चुन कर जवाब दिया। ये लोग शुरू में नैरेटिव बनाया कि आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड एक्ट रूल का हवाला देते हुए बताया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये लोग बोले कि 11 दस्तावेज कहां से लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी प्रकार से इन लोगों ने बोला कि 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। सारी श्रेणियां हैं। मृत के तहत 22 लाख काटे गए, डुप्लीकेट 7 लाख वोटर, 36 लाख वोटर जो शिफ्ट कर गए। तो संतोष जी देखिए, लब्बो-लुबाब यह है, निष्कर्ष यह है कि विपक्ष बिहार में अपने चुनावी हश्र को जानता है और ये लोग एसआईआर के नाम पर बिहार की जनता को बरगलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, एक नैरेटिव बना रहे थे कि मेरा वोटर काटा जा रहा है। अब सुनिए जरा इनका वोटर कैसे काटा जा रहा है। बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा गढ़ कहां है? सीमांचल में है। सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए को 12 सीटों पर जीत मिली और सीमांचल में ही सबसे ज्यादा वोट काटे गए संतोष बाबू। 9.98% सीमांचल में वोट काटे गए। तो जो एरिया एनडीए का गढ़ है वहां सबसे ज्यादा वोट काटा गया। और महागठबंधन का गढ़ है मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र की 47 सीटों पर 30 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में है और वहां सबसे कम वोट काटा गया। देखिए जरा इनके चरित्र को समझिए, इनके भ्रम को समझिए। वहां मात्र सबसे कम 6.8% वोट काटा गया। तो भाई जहां एनडीए मजबूत है वहां ज्यादा वोट काटा गया और जहां महागठबंधन मजबूत है वहां सबसे कम वोट काटा गया। तो किसको मूर्खा बना रहे हैं? ये किसको मूर्खा बना रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है? दूसरी बात कि ये बता रहे हैं कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। हद है स्थिति। जब बिहार प्रशासन करने का मौका मिला तो गरीबों का पूरा चारा खा गए। उस समय बिहार के गरीब आपको याद नहीं पड़ रहे थे और अब गरीबों की चिंता हो रही है। हकीकत तो यह है संतोष बाबू कि जैसे ही फर्जी वोटरों की सफाई होगी गरीबों का लोकतांत्रिक अधिकार और मजबूत होगा। दूसरी बात यह कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो जाति और धर्म देखकर चल रही है क्या, कि सबके लिए बराबर चल रही है? तो प्रत्येक सवाल पर ये लोग औंधे मुंह गिरे। ये लोग जो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे थे, अरे सुप्रीम कोर्ट यह मान रहा है कि बिहार में मेधा शक्ति है, बिहार में प्रतिभा है, बिहार के लोग प्रतिभाशाली होते हैं, इसीलिए क्लास 1 सेवाओं में बिहार के लोग सबसे ज्यादा भरे हुए हैं। और ये देखिए तेजस्वी यादव जी, ये कैसे विपक्ष के नेता आप हैं भाई कि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की छवि को मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं। से जवाब ले लेते हैं। अरे चुनाव में जा रहे हैं तो आपका हाथ पैर क्यों फूल रहा है? बस अंतिम लाइन संतोष बाबू जी, आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो आपका हाथ पांव क्यों फूला हुआ है? आप एसआईआर का शोर मचाकर विकास के मुद्दे से क्यों भागना चाह रहे हैं? आप विकास के मुद्दे पर बात कीजिए ना। ये लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलना चाह रहे हैं, राजनीतिक विमर्श को बदलना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एसआईआर का शोर मचाओ ताकि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का विकास इस शोर में दब के रह जाए। अरे नीतीश जी का विकास आपके शोर में दबने वाला है। ठीक है, बाहर निकलिएगा, जिस सड़क पर चलिएगा वो सड़क हमारे विकास की गवाही देगी, जिस घर में रहिएगा बिजली की रोशनी हमारे विकास की गवाही देगी। शिशिर जी, ये जो कहा जा रहा है कि नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया और सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक टिप्पणी कर रहा है कि बिहार को बदनाम ना करिए। संतोष जी मैं संतोष जी मैं 2 अलग अलग बातें कहना चाहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट पे और दूसरा इलेक्शन कमीशन पे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो अर्जी थी वो टाइमिंग को लेकर के थी और वो जो एनक्लोजर है 11 जो क्राइटेरियाज निर्धारण हुआ है उसको लेकर के भी था, लेकिन टाइमिंग को लेकर के ज्यादा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोगों ने जो विषय रखा था उसमें टाइमिंग को लेकर के ये बात थी कि जैसे मान लिया किसी वोटर्स का नाम आप काटते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है उसमें कि अगर कोई व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है तो उससे गंभीर प्रताड़ना मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बेसिकली टाइमिंग को लेकर के इस बात पे बात थी हम लोगों की कि जैसे मान लिया 23 नवंबर को यहां पे जो है वो विधानसभा का वो 5 वर्ष का जो सत्र है वो खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की घोषणा होगी 2 महीने पहले, मान लिया कि सितंबर महीने में मान करके चलिए। अगर आप एसआईआर में लोगों का नाम काटते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक है साहब अपील में आप आइए,
आप जब नॉमिनेशन का डेट अनाउंस होगा उससे 10 दिन पहले आप जो है सारा वो वोटर लिस्ट फ्रीज कर देंगे। अब आप कहेंगे, जब अब एपलेट अथॉरिटी में कोई व्यक्ति जाएगा तो आप कहेंगे साहब ऐसा है कि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया और जो है वो ये वोटर लिस्ट की प्रक्रिया फ्रीज कर दी गई है, अब आपको 5 वर्षों के बाद हम देखेंगे। अभी हम देखने की स्थिति में नहीं है। अगले चुनाव से पहले जब प्रक्रिया होगी, तब शुरू होगी, तब उसके बाद आप जो है वो अपील में आइएगा। दैट वॉज द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जो दूसरी बात आई वो ये कि भाई अगर डोमिसाइल आप उस 11 ऑप्शन में मान्य रख रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर डोमिसाइल बनाने जाता है संतोष जी, तो वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ न कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का उपयोग वहां करता है। कॉन्फ्लिक्ट यहां यह है कि आप डोमिसाइल को जो है वो मान रहे हैं, बट उसके बेस्ड पे जो वो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है वो जो है उसको नहीं मान रहे हैं। ये दूसरी बात थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला है। सुप्रीम कोर्ट का अपना देखने का नजरिया है, वो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्य कर रहा है और उसमें हम लोग कोई टिप्पणी करें ये उचित नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। जरा समझिए, हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी ने बाकायदा उदाहरण दे करके, वो उदाहरण कहां से आया संतोष जी? वो उदाहरण जो है वो इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट से है। वो इलेक्शन कमीशन का वो डॉक्यूमेंट है, वो कांग्रेस पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें राहुल जी ने कहा, सुन लीजिए ना सर सुनिए, मैं वही पूरा करेगा ना, बिहार का तो डॉक्यूमेंट, जिसमें राहुल जी ने कहा, नहीं सुन लीजिए ना, वो कर्नाटका का, महाराष्ट्र का और कई जगहों का उदाहरण उन्होंने दिया। आपके चैनल पे भी जो है वो चला है। अब बेसिकली वोट की चोरी का मामला था और उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि कैसे चोरी हो रही है वोट की। और उसमें क्या है, जैसे एक फ्लैट है 1 बेडरूम सेट, उसमें 80 लोगों का वोटर लिस्ट उस एड्रेस पे जो है वो इंक्लूडेड है। कोई व्यक्ति रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, वोटर वो कर्नाटका का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है। कोई ऐसी बेनामी जगह है जहां जो है कई वोटर उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कई उदाहरण राहुल जी ने वोट चोरी के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन को दिया। और राहुल जी ने इलेक्शन कमीशन से यह मांग किया कि इलेक्शन कमीशन को इस बाबत जो है वो एक्शन लेना चाहिए और पब्लिक डोमेन में उसकी बात आनी चाहिए। लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से यह भी डिमांड किया कि जो वोट्स हुए हैं सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल करवा दीजिए। दूसरी बात कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो भी अवेलेबल करवा दीजिए। चुनाव आयोग ने बाकायदा असहयोगात्मक भूमिका निभाई। खैर उसका अपना जो है डिस्कशन है, भाई चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो अपना जिस किसी भी हिसाब से चीजों को करता है। अब जरा समझिए क्या मामला चुनाव आयोग उठा रहा है कि अब जो है वो हमें एफिडेविट दे, तब इस पे हम जो है वो आगे की बात करेंगे। अब जरा समझिए, एक चुनाव आयोग का ही मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और मैं पढ़ भी रहा था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, उसमें जो है वो उसका सेक्शन 23B जो है वो कहता है कि कोई एग्रीड व्यक्ति हो जो इस प्रकार से कोई डिमांड कर रहा हो, उसके ग्रीवांस हो, तो एफिडेविट जो है वहां पे मान्य है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में, रिवीजन की प्रक्रिया में कोई एफिडेविट की स्थिति हो, मतलब मांगा जाए उससे, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट सर, मैं कंक्लूड कर देता हूं जल्दी से, ठीक है ना? सुन लीजिए ना, मैं कंक्लूड करता हूं इसको। अब क्या है कि अब चुनाव आयोग जो है जिस प्रकार की बातें गैर संवैधानिक कर रहा है, संवैधानिक बॉडी होकर के, हमारा ऑब्जेक्शन वहां है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर अगर कोई बात नहीं कर रहा है, पब्लिक डोमेन में अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई बात नहीं आई है, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है और देश हित में यह बिल्कुल गलत है। खास तौर से जो है वो देश की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक है और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। पहला तो ये शिशिर जी, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया इसलिए कि आप ये ना कहें कि मेरी आवाज को दबाया गया, बंद किया गया। दूसरा ये, जो सहकारिता मंत्री थे 2-3 दिन पहले तक, KN राजन्ना, इन्हें कर्नाटक सरकार ने क्यों हटा दिया?
मैं बता नहीं देता नहीं, हूं। कर्नाटक सरकार ने क्यों हटाया या नहीं हटाया, रविवार को राजन्ना साहब ने कहा था कि अब सुन लीजिएगा सर, रविवार को राजन्ना साहब ने कहा था कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली? अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई और हमने तब आपत्ति नहीं जताई तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है? एक चीज बताइए संतोष जी, मेरा एक थे आपके है यहाँ। आपके मंत्री, नहीं, मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। नहीं, मंत्री ने, सर सुन लिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए। आपने जब कहा तो मैं भी बता दूं, ये पूरे कंप्लीट इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो किसके माध्यम से होता है? क्या सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है क्या? आपको शायद नहीं पता है क्या कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, और वो जो है वो उसमें नहीं, और उसमें जो स्थिति है कि वो सारी प्रक्रिया आज नहीं, आप एक चीज बताइए, आज जो भी बीएलओज काम कर रहे हैं बिहार में इलेक्शन में वोट जोड़ने और हटाने के संदर्भ में, क्या उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट कर रही है? क्या बिहार सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है? शिशिर जी, ये समझने की जरूरत जो लॉजिक आप लगा रहे हैं, दरअसल देखिए, इस तरह से आप बातों को डाइल्यूट नहीं कर सकते। भी मान रहा था डाइवर्ट कि गड़बड़ियां हो रही है, इसीलिए एसआईआर जरूरी है, और राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, इसीलिए तो हुआ। राजेश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और तमाम स्टेट में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम एसआईआर कर रहे हैं, बिहार से शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एसआईआर गलत नहीं है, फिर आपत्ति क्या है? आपत्ति का जो मेन आधार नजर आता है वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, और है भी। उसके पीछे बहुत से रीजन आज जो एक दो दिन में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसमें एकदम साफ साफ बातें ये कही है कि इलेक्शन कमीशन के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। जो हम बात करते हैं 21(3) की, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की, राइट की, इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो इस तरीके के रिविजन करा सकता है। और जब हम बात करते हैं स्पेशल रिविजन की, तो इसमें कोई टाइमिंग का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पे टाइमिंग का कोई कहीं भी मेंशनिंग नहीं है। और जब एक संवैधानिक संस्था है और उसको अधिकार है इस बात का कि जहां पे भी त्रुटियां उसको नजर आ रही हैं, उस त्रुटियों को वो सुधार करे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का आपत्ति होना चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि त्रुटियां हो सकती, और अगर इस बात को इलेक्शन कमीशन रियलाइज करता है कि हाँ त्रुटियां हुई है और इसको सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कई राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां पर कई जगह त्रुटियां थी और उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर ये है और अगर ये इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है वहां पर, तो यहाँ करने पे मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आप आज अगर आप पूरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने बहुत तार्किक रूप से इस बात को रखा है कि कहां पर वोटर राइट्स की बात आती है, कहां पर इंटाइटलमेंट की बात आती है। देयर वुड बी अ क्लैश बिटवीन इंटाइटलमेंट एंड वोटर राइट्स, राइट, बट यू हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ कमराडरी, यानी कहीं ना कहीं सामंजस्य होना चाहिए, और वही चीज हो रही है। राजनीतिक कारण है, सभी जानते हैं, और ये बात नजर भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिए गए वो ठहरे नहीं। ये अभी तक तो इतना ही नजर आ रहा है। एजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले नवल जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद एजय जी आ रहा हूं आपके पास। जी 10 सेकंड मुझे भी दीजिएगा सर। बस मैं आधा मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपने केएन राजन्ना पर सवाल पूछा, बस मैं आधा मिनट बोल दे रहा हूं। देखिए, केएन राजन्ना अनुसूचित जाति से आने वाले मंत्री थे, शेड्यूल कास्ट के थे। उनको कांग्रेस ने कारण भी बताने का अवसर नहीं दिया और सीधे उनके पद से हटा दिया। क्यों हटाया? इसलिए कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का झूठा आरोप लगा रहे थे, वो केएन राजन्ना को पच नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि हमारे नेता राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत भ्रांति फैला रहे हैं। उन्होंने विरोध किया और विरोध की कीमत चुकानी पड़ी।
उस अनुसूचित जाति के मंत्री को कांग्रेस ने झटके से उनको एक झटके में हटा दिया। यह है अनुसूचित जाति के नेताओं को देखने का कांग्रेस पार्टी का नजरिया। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। 10 सेकंड मुझे भी देंगे सर, 10 सेकंड बस। कीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं एचजे जी। जी बिल्कुल। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं का लब्बो-लबाब यही था कि इनका सवाल एसआईआर पर टाइमिंग को लेकर के है। मैं 2 लाइन में बात खत्म करता हूं। 2003 में भी एसआईआर 31 दिन के टाइम फ्रेम में भी तय पूरा किया गया था, और अभी जब बिहार में कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, जातीय सर्वे करवाया गया। उसका टाइम फ्रेम सरकार ने साहब क्या तय किया था? 15 दिनों का। 15 दिनों में पूरे बिहार में जातीय सर्वे हो गया था। जब 15 दिनों में जातीय सर्वे हो सकता है तो 31 दिनों में ये एसआईआर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसको कांग्रेस तो ठीक नहीं मान रही ना, जातीय सर्वे को। फैलाने की वो बात अलग है कि आरजेडी उसका क्रेडिट देती है। एचजे जी, 15 दिन में जातीय सर्वे हो सकता है, तो 30 दिन में आपस की नूरा एसआईआर क्यों नहीं हो सकता? जी, ये इनके आपस की नूरा किस्ती है। संतोष जी, जब नीरज जी को कुछ बोलने को नहीं मिला तो ये मैटर डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं जेडीयू के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो ऑपोजिशन है, इंडिया अलायंस के लोगों का हाथ पांव फूल रहा है चुनाव को लेकर के, डरे हुए हैं कि वो हारेंगे, इसलिए वो एसआईआर, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि आप लोग डरे हुए हैं, तब तो इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं, तभी तो आप एलिजिबल वोटर्स के नाम काट रहे हैं, तभी तो वो जो लोग जिनको आप मृत बोलते हैं वो जीवित होकर के उपस्थित हो जाते हैं। डरे तो आप है जो डुप्लीकेसी हो रही है, डरे हुए तो आप है। आपको लग रहा है बिहार आपके हाथों से खिसक जाएगा जो इस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं। वोटर्स डुप्लीकेसी नहीं हो रही है, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया जा रहा है, शांत रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपनी सहमति दी है। ऐसे समय जाया होगा, बात नहीं पहुंचेगी। को बात खत्म करने दीजिएगा, उसके बाद सच्चाई सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते, सच्चाई सुनने की कैपेसिटी रखते दोनों जेडीयू और बीजेपी वाले। और आप सुने, बिहार को बदनाम करेंगे आप, सुने बिहार को बदनाम करेंगे आप और थोपेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। बालिका गृहकांड की कन्याएं गायब हो गई, जिम्मेवारी कौन लेगा? लगातार ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, हम लोगों ने नहीं कहा। जंगल राज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और आज पूरे सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई है कि तेजस्वी राहुल जैसे लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, थोड़ा इसका सम्मान करिए बिहार का नागरिक होने के नाते। एचजे जी, जब इतने सारे मुद्दे हैं आपको सरकार को घेरने के लिए, तो फिर एसआईआर क्यों किया जा रहा है? और एसआईआर प्रक्रिया होती रहेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों किया जा रहा है? जब इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास, उन पर घेरिए ना। किसने मना किया? बिल्कुल, मैं तो मुद्दे पे ही बात करती हूँ। ये लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पे चले जाते, रह के लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं लेंगे तो आपके डिबेट का टीआरपी नहीं बढ़ेगा। और अगर ये लोग डिबेट में इन्होंने बेहतर किया है, खराब किया, तो किससे तुलना करेंगे? ये लोग कोई लॉजिक को सिद्ध ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जेडीयू और बीजेपी के हाथों बिहार इतना गिर चुका है, बदनाम हो चुका है। जल्दी से अपनी बात को रखिए। मालूम है कि इस बार चुनाव में ये हारने वाले हैं, तो इसी को एज एन एजेंसी यूज कर रहे हैं और वोटर्स के नाम काट रहे हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट चोरी करती है? नहीं सुनिएगा तब ना, ये बीच में ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बात रख पाएंगे हम? अरे आपके पार्टी के लोग इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, सुनिए सुनिए ना, मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कैसे करती है, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया। भीखू भाई दलसानिया जी लोकसभा चुनाव में गुजरात के वोटर्स बनते हैं, मतलब होते हैं वहां, गुजरात में वोट डालते हैं, और विधानसभा चुनाव में बिहार के वोटर्स बन जाते हैं। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ था क्या? इसी प्रकार का वोट चोरी, मैं ये पूछ रहा हूं सर सुनिए ना, इसी प्रकार की, सुन लीजिए, इसी प्रकार की वोट चोरी करती है भारतीय जनता पार्टी, और नॉट ओनली संगठन मंत्री। ये जो है ये बल्क में वोटरों को अलग अलग गलत तरीके से वो इंक्लूड करवाती है वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी, और अपने पक्ष में चुनाव परिणाम को मैनिपुलेट करने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रखी, और उसी चरित्र को हम लोगों ने उजागर किया है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में रखी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का, सुन लीजिए सर, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला। सर सुनिए ना,
ये सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया के तहत बात हो रही है क्या? इसको तो हम लोगों ने बाद में पब्लिक डोमेन में रखा है, आपके सामने भी। भाई सबसे पहले चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेना। चुनाव आयोग तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है साहब इस विषय पे, और हमसे एफिडेविट मांग रहा है। मतदान कर सकता है, 2 जगह मतदान नहीं कर सकता। नहीं, सुन लीजिए, हमसे वो एफिडेविट मांग रहा है, जबकि हमने सेक्शन 23B का उदाहरण दिया कि कैसे हम एग्रीड नहीं है। यह चुनाव आयोग का डाटा है, और चुनाव आयोग के डाटा को हमने पब्लिक डोमेन में लाया है कि किस प्रकार चुनाव आयोग गड़बड़ी फैला रहा है, और किस तरह से एक खास पार्टी वोट चोरी कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। ये बातें हमारे नेता ने पब्लिक डोमेन में रखा है, और उस पर चुनाव आयोग का नाम एफिडेविट दीजिए, तब हम उस पर कोई बात रखेंगे। ठीक से काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो आप दलील देते नहीं साहब। हमने तो समय को लेकर कहा, एक चीज बताइए कि साहब 30 दिन में नहीं हो सकता। संतोष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अगर वोट चोरी हो रही है? अरे शिशिर जी, जब आपको शिकायत की तो इसकी भी हो रही है, याचिका डाल देते सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब ये प्रक्रिया ही गलत है, इन बिंदुओं पर हमें ऑब्जेक्शन है। ठीक है राजेश जी, जिस बीजेपी नेता का ये जिक्र कर रहे हैं कि वो गुजरात में वोट करने के बाद लोकसभा में और ये बिहार में भी उन्होंने मतदान करने के लिए अपना वो कर दिया, जो पूरा मामला सामने आया है, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है? नहीं, देखिए 2 जगह से वोट डालने का तो प्रावधान कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। मेरी आवाज आ रही जी राजेश जी? तो बिल्कुल ये जहां तक हम वोट डालने का अधिकार की बात है, तो जो दोहरे वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। तो अगर इस विषय को लेकर इलेक्शन कमीशन सुधार कर रहा है कि जब 2 जगह 3 जगह कई बार ये बात उभर के आई है। मैं खुद उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, इस समय दूसरे राज्य में हूँ, और तो जाहिर सी बात है कि मुझे दो जगह से वोट करने का अधिकार नहीं है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग होगा। हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 62 के अंतर्गत हमारे पास वोटिंग अधिकार है, लेकिन उस वोटिंग अधिकार के नाम पर हम उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते कि हम 2 जगह 3 जगह 4 जगह से अपने वोटर ID कार्ड बनवाकर मतदान करें। तो टेक्निकली अगर ये बात इस तरीके से इलेक्शन कमीशन इसको सुधार करना चाह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई समस्या होनी चाहिए। देखिए, बार बार ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 के बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए। अधिकार है आपका वोट डालने का, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनाव कराने के लिए कार्यदायी संस्था है, उसके पास भी अधिकार है कि वो चुनाव को सुनिश्चित करे और उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता हो और किसी प्रकार की धांधली ना हो। ठीक है नवल जी, लग रहा है कि नवल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। पहली बात है कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता वोटर लिस्ट पर बात करते हैं तो लगता है कि कोई बाघ शाकाहार पर प्रवचन दे रहा है। जो बूथ कैप्चरिंग के प्रोफेसर रहे हैं वो बिहार में वोटर लिस्ट पर प्रवचन दे रहे हैं। ये लोग बूथ कैप्चरिंग के प्रोफेसर थे। संतोष जी, नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद कभी सुने आज तक कि अब बिहार में बूथ कैप्चरिंग भी होता है? और 90 से लेकर 2005 के बीच का पूरा इतिहास भरा हुआ है केवल बूथ कैप्चरिंग और फर्जी और बोगस वोटिंग से। कांग्रेस के जमाने से ही बिहार में बूथ कैप्चरिंग होते आ रहा था, 1957 से ही, और अब उसी की सफाई हो रही है। आप क्या कर रही है? उसी की सफाई के लिए टीकाकरण हो रहा है, और अब ये टीका जो है इंजेक्शन इन लोगों को चुभ रहा है। उनको चुप कराइए थोड़ा, आप इंश्योर कीजिए। ये जी, अरे थोड़ा धैर्य रखिए जी प्लीज, अपने समय पर देखिए, जब तक नहीं होता है तो आप इनको चुप कराइए। किस तरह से चोरी की अरे अपने टाइम पर बोलिएगा ना, तिलमिलाते क्यों? फिर आप मुझ पर फिर आरोप लगा देंगे कि मैं आवाज दबा देता हूँ आपकी। अगर आपको नहीं, दबा ही दीजिए, दबा ही दीजिए। ये अराजकतावादी लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वोट की डकैती, इनकी आवाज को म्यूट कर ही दीजिए, तब हम अपनी बात रख पाएंगे। अपने समय पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, पहली बात वही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसे समझ आया होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये फायदा नहीं होगा। वोट की डकैती कर सकते। अरे थोड़ा आवाज कम कीजिए इनका जी। नवल जी थोड़ा कम कीजिए इनका। हाँ, तो जिनका इतिहास बिहार में वोट चोरी का रहा है, बूथ कैप्चरिंग का रहा है, वो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हद है।
ये घोर कलयुग है भाई। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि राहुल गांधी जी ने जो जो आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर, सब पर औंधे मुंह गिरे। पता है कि महाराष्ट्र में आरोप लगाया तो बंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने कोर्ट का समय जाया किया। तो हमको लगता है कि एसआईआर पर फिर कांग्रेस वाले एक बार माफी मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि राहुल गांधी का बार बार कोर्ट से माफी मांगने का इतिहास रहा है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अंतिम पॉइंट संतोष जी, कि आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, समझिए इसको। क्योंकि इनकी पूरी राजनीतिक खेती जो है वो मृत वोटरों के नाम पर, बोगस वोटरों के नाम पर टिकी हुई थी। अब उसी की सफाई हो रही है, तो इनका तिल मिलाना स्वाभाविक है। तो जिनकी राजनीति फर्जी वोटरों के सहारे चलती थी, मरे हुए वोटरों के सहारे चलती थी, अब उनके पैर के नीचे की जमीन हिल रही है, क्योंकि अब तो लोकतंत्र का सफाई हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। तो ऐसे में इन दलों का तिल मिलाना स्वाभाविक है। चौथा बिंदु ये कि तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हम वोट बहिष्कार कर देंगे। अरे भाई, अब तो सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। आपके सारे सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, जवाब दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो कौन से अदालत का फैसला आप लिखवाइएगा? इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाइएगा तो ये लोग अदालत को भी नहीं मानेंगे। शिशिर जी जी, दरअसल है क्या संतोष जी कि हम लोग क्या है, कहावत कहा करते हैं लोग कि राजा का जो प्राण है ना वो सुग्गे में होता है। दरअसल सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है, लेकिन तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को है। वोट चोरी हो रही है। सवाल क्या है कि यहां जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आप उन्हें नहीं, बूथ कैप्चरिंग कभी होती थी तो आपको तकनीकी रूप से वोट चोरी करने का फंडामेंटल राइट्स मिल गया क्या संविधान से? ये कहीं कोई बात होती है क्या भाई? चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग के आंकड़ों पे बात हो रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में वोट की चोरी की बात हो रही है। चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्यों दे रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के लीडर क्यों दे रहे हैं? और मैं तो साहब मैंने तो बिहार का ही उदाहरण दिया कि संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में वोट डालते हैं गुजरात में, विधानसभा में वोट डालेंगे बिहार में। ये वोट चोरी का छोटा सा यही सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग। यही इनकी प्रकार से ये लोग। नीरज जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद अजय जी आ रहा हूं आपके पास। नीरज जी, दरअसल चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को की सफाई कर रहा है, जिस वोटर के सहारे, मृत वोटर के सहारे जो भूत आके वोट दिया करते थे और लालू जी का जिन निकलता था, उसी की सफाई जो चुनाव आयोग आज कर रहा है। तो ये बिलबिला रहा है, इनकी परेशानी सतह पर आ रही है। बड़ा स्पष्ट है साहब, ये लोग बोगस वोट के बहाने लालू यादव छपरा के 2004 के चुनाव में वहां के हरजन टोली में अपने मंत्री उदित राय को भेज करके गोली बम चलवाए थे, बूथ कैप्चर करने के लिए गोली बम चलवाए थे। ये इनका इतिहास रहा है, ये इनका इतिहास रहा है। और आज जब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, उस प्रक्रिया पर रोक लगा रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। और ऐसे भी जनता में जनाधार ये खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं। दरअसल न इनको अपने नेता पर भरोसा है, न अपनी नीति पर भरोसा है। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को और ये भी बताइएगा कि देश के संविधान को पर नजर रखे हुए हैं, तो फिर वोट बहिष्कार की, यानी कि इलेक्शन बहिष्कार की आप धमकी क्यों दे रहे हैं? और वोट बहिष्कार की बात करना भी, संतोष जी एक सेकेंड, वोट बहिष्कार की बात करना भी अलोकतांत्रिक है। दरअसल इनके जीन में ही वो उनका हक है, वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते, जबरदस्ती थोड़ी चुनाव लड़वाइएगा। अपमान कर रहा है, जितनी पार्टियां बचेंगी वो चुनाव लड़ेंगी। अजय जी, ये केवल चुनावी शिगुफा है, ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी उनको नहीं है, चुनाव लड़ेंगे चुनाव की तैयारी उनकी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है अजय जी का समय कम है मेरे पास। नीरज जी समय कम है। अजय जी, संतोष जी, क्या बात कर किस रहे हैं? तरह से इनके कहने पे आप मेरी आवाज को कि हम म्यूट चुनाव नहीं किए लड़ेंगे। थे, आप इन दोनों की आवाज को म्यूट कीजिए तो बीजेपी और जेडीयू वाले को। मैम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपको बोलने से पहले ही मैंने मना कर दिया, अजय जी के बीच में मत बोलिएगा। अरे नहीं बोलेंगे, आप ये बोलिए बोलने बोलिए। के बाद आएंगे। इन लोग का चरित्र क्या है? सच्चाई सुनी नहीं जाती है। और ये बार बार जो कह रहे हैं, जो ये इलेक्शन चरित्र उज्जवल है, चरित्र बहुत धवल है, आप चिंता मेरे चरित्र की मत करें। नीरज जी प्लीज चल रहे हैं, शांत कीजिए संतोष जी, दोनों बिलबिला रहे हैं डर से।
संतोष जी, जो इलेक्शन कमीशन की बैसाखी में चल रहा है कि हार रहे हैं ये लोग बिहार में, किसी तरह जीत जाए, ये लोग क्या बहुत बताएंगे। इस बार इनकी भारी हार होने वाली है, इसने इलेक्शन कमीशन का बैसाखी लेकर के ये चल रहे हैं और कुछ तो भी आप नहीं। ये मानकर चल रहे हैं कि बदनाम वोट की तो चोरी आप नहीं कर रहे बताइए, हैं, इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी नहीं कर रहा है। जब ये वोट की चोरी कर लेंगे तो आप कैसे जीतेगा? एक तरफ तो या तो आपका आरोप गलत है, ये आपका दावा गलत है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। जीवित को मृत कर रहे हैं, खत्म कर दिया था, खत्म। इससे तो यही साबित हो रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को ये रोकना पड़ेगा। डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, आपसे माफी, आखिरी कमेंट आपका नहीं ले पाया, मेरे पास समय की कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।